हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे पेटीएम को यूज़ करके अपना बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले पे जाइए, पेटीएम सर्च कीजिए, इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए। और इन केस अगर आपके पास आईफोन या आईपैड है तो आप ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ पर पेटीएम सर्च कीजिए और उसको अपने मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल कीजिए। मेरे पास एंड्रॉयड डिवाइस है और देखते हैं कि हम पेटीएम का यूज़ करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर स्टेप्स रहेंगी वो सेम है, भले ही आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, भले ही वो एंड्रॉयड हो या आईओएस हो या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और हो जैसे कि विंडोज़ फ़ोन। तो आइए देखते हैं कैसे बिल को पे किया जाता है पेटीएम यूज़ करके। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पे पेटीएम ऐप को ओपन कीजिए। एक बार जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर रिचार्ज और पे बिल्स फॉर के नीचे इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब का छोटा सा आइकॉन है, इस पे टैप कीजिए। नेक्स्ट जो पेज है जो इस ऐप पे ओपन हुआ है, इस पे आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे टैप कीजिए। ये अब एक पूरी लिस्ट लोड हो गई है। इसमें आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम ढूंढना है। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका नाम है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण, जो कि जबलपुर के अंडर में आता है। तो मैं इसको टैप करता हूँ ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। अब ये नेक्स्ट जो फील्ड है ये पूछ रही है कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में कुछ स्कीम चल रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिखा रहा है, पर मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो RAPDRP स्कीम के अंडर में आती है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कोई चूज़ करेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिस्ट में दिखा दे या फिर लोकेलिटी का नाम लिस्ट में दिखा दे। अब जो अगली फील्ड है वो पूछ रहा है कि आपको अपना जो IVRS नंबर होता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, या फिर कंज्यूमर नंबर होता है, उसको एंटर करना है यहाँ पे। ये जो कंज्यूमर नंबर या फिर IVRS नंबर होता है ये आपके बिजली बिल पे प्रिंट होता है, और आपको जो भी पेपर बिल रिसीव हुआ है उसमें आप ढूंढिए कि कहाँ पर कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर लिखा हुआ है। तो इस फील्ड में मुझे अपना IVRS नंबर मालूम है, तो मैं उसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही आपने अपना IVRS नंबर या फिर कंज्यूमर नंबर एंटर कर लिया, प्रोसीड टू पे बिल पे टैप कीजिए। अब ये पेटीएम का जो सर्वर है वो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण जबलपुर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपको दिखाने लगेगा कि कस्टमर का नेम क्या है। ये आप फील्ड को ध्यान से चेक करिए, क्योंकि इन केस अगर आपने गलत IVRS नंबर डाला हो या फिर गलत कंज्यूमर नंबर डाला हो और यहाँ पर कोई और कस्टमर नेम आ रहा हो, और अगर आप गलती से पे कर देते हैं तो आप किसी और का बिजली का बिल पे कर रहे होंगे, ना कि अपना खुद का। तो यहाँ पर कस्टमर नेम ध्यान से चेक कीजिए। फिर यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू डेट, आखिरी तारीख क्या है बिजली बिल पेमेंट पे करने की। तो यहाँ पर मेरी है 17 दिसंबर 2016।
यहाँ पर अब दिखा रहा है 189 रुपीज़ अमाउंट है, मतलब मेरा बिजली का बिल जो आया है वो 189 है। इसको आप अपने पेपर बिल के अमाउंट से मैच कर लीजिए। इन केस अगर ये थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो आप पेटीएम को कांटेक्ट कीजिए या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कांटेक्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप लेट बिजली का बिल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ फाइन ऐड हो जाए आके, भले ही आपके पेपर बिल में प्रिंटेड हो कि आपको 189 रुपीज़ पे करना है, पर आप लेट हो गए तो हो सकता है यहाँ पर दिखाने लगे फाइन मिला के कि आपको 195 पे करना है। तो एक बार जब आपने अपना कस्टमर नेम और अमाउंट को वेरीफाई कर लिया, प्रोसीड टू पे बिल पे टैप कीजिए हम। अगला जो पेज है वो कुछ पेटीएम्स की डील दिखाएगा, या फिर इनकेस अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड होगा तो आप उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एक प्रोमो कोड है पे टू विन, मैं उसको एंटर कर देता हूँ और अप्लाई पे टैप करता हूँ। ये दिखा रहा है यू हैव एक्सीडेड मैक्स नंबर ऑफ ट्राइज, ठीक है छोड़िए इसको। प्रोसीड टू पे ₹189 पर मैं टैप कर रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट पेज है पेटीएम ऐप के अंदर, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, जो कि हो सकता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, जो भी आपके पास है जिससे भी आपको पे करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैंने पहले से अपने 2 क्रेडिट कार्ड जो कि एचडीएफसी बैंक के हैं उनको ऐड करके रखा हुआ है पेटीएम के अंदर, तो मैं यहाँ पर उन कार्ड का यूज़ करके अपना बिजली बिल पे करूँगा। यहाँ पर जैसे जो पहला कार्ड है उसका सीवी में एंटर कर रहा हूँ, कार्ड सिक्योरिटी कोड जिसको बोलते हैं। और एक बार जब मैंने अपना कार्ड सिक्योरिटी कोड एंटर कर लिया तो मैं पे नाउ पे टैप करूँगा। अभी आप अपने बैंक के पेमेंट गेटवे या फिर मास्टर कार्ड सिक्योर कोड के गेटवे में आ गए, जहाँ पर आपको अपना मास्टर कार्ड सिक्योर कोड का पासवर्ड एंटर करना है, या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप सही तरीके से मास्टर कार्ड सिक्योर कोड का पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस केस में ये पेमेंट आपका बैंक अप्रूव कर देगा। और अगर आप ओटीपी जनरेट करते हैं और सही इसको एंटर करते हैं तो उस केस में भी बैंक आपका पेमेंट को अप्रूव कर देगा। तो मैं यहाँ पर मास्टर कार्ड सिक्योर पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मर्चेंट नेम क्या है। ये मर्चेंट नेम है पेटीएम मोबाइल सॉल्यूशन। डेट, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 13 दिसंबर 2016। आपको कितना पे करना है, 189 रुपीज़। कार्ड नंबर लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है 4294। पर्सनल मैसेज जो भी आपने पहले से सेट किया हुआ है वो यहाँ पर दिखाएगा। और पासवर्ड, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, जो भी आपका मास्टर कार्ड सिक्योर कोड पासवर्ड है या फिर वेरीफाइड बाय वीज़ा का पासवर्ड है, और सबमिट पे टैप कीजिए। आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा अगर आपका पासवर्ड सही रहा। मैं इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करूँगा। मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर लिया, मैं सबमिट पे टैप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे टैप करूँगा, अगर मेरा पासवर्ड सही रहा तो बैंक इस पेमेंट को ऑथराइज़ कर देगा और पेमेंट पेटीएम के पास पहुँच जाएगा। ये देखिए ऑर्डर समरी आ गई, पेमेंट ऑफ ₹189 रिसीव्ड बाय पेटीएम। ये जो 189 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है अभी पेटीएम को, ये पेटीएम आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा। इन केस अगर ये अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र होता है और अगले बिल में आपका ये 189 रुपीज़ फिर से जुड़ के आ जाता है, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कोई विज़िट करता है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में आप पेटीएम को कांटेक्ट कीजिए, उनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट कीजिए। पर मैंने इसके पहले भी बहुत बार अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटीएम का यूज़ करके पे किया है, और ये जो अमाउंट है
ये बिल्कुल मेरे पेमेंट करते साथ ही साथ मेरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण जबलपुर का है, उसके पास पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।